हे पुरुषोत्तमम। इस जगत में हर व्यक्ति आनंद में रहना चाहता है और उस आनंद में रहने के लिए ही लोग व्यस्त रहते हैं और वो आनंद है नित्य आनंद। परम दयाल श्री ठाकुर जी से एक भक्त कह रहे हैं, ठाकुर मैं तो आपके पास आनंद के लिए आया था, लेकिन वो आनंद तो मुझे मिल नहीं रहा है। ठाकुर जी कहते हैं कि वो आनंद जो नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप स्वयं भागीदार हो, इसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हो। आपने अपने आप को ही ठगाया। आपने जैसा किया वैसा ही आपका अधिकार, वैसा ही आपकी प्राप्ति हुई है। तो आनंद में अगर रहना चाहते हैं तो हमें नित्य उस परम सत्य के साथ युक्त रहते हुए गतिशीलता के साथ कर्म में रत रहना पड़ेगा। अंग्रेजी में एक सेंटेंस है कॉन्सेंट्रिक डायनामिज्म एंड एक्टिविज्म। कॉन्सेंट्रिक उसमें सुकेंद्रिक होकर के गतिशीलता के साथ कर्म प्रवणता में डूबा रहना पड़ेगा। कर्म प्रवणता में, उस कर्म में डूबा रहना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो नित्य आनंद का जो स्वप्न है वो पूरा होगा। हम कुछ करेंगे नहीं और हम आनंद पाना चाहते हैं, ये संभव ही नहीं है। और नित्य आनंद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी को जानने के लिए विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्य में एक जगह बांग्ला कविता है, उसका मैं हिंदी भी आप लोगों के सामने रखूंगा, जो हमें निरंतर आनंद प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं। यहां पे कहते हैं, आनंद चित्तो माझे आनंद सर्व काजे, आनंद सर्व काले दुखे विपद जाले, दुखे विपद जाले। जब हमारे चेतन में आनंद का उद्घोष होता है और सभी कार्यों में हम उस आनंद के साथ जुड़ते हैं और आनंद हर समय ना सुख है ना दुख है, दोनों को समान रूप से सोचते हुए जब हम चलते हैं, तब ये जो दुख है वो दुख भी परेशानी में पड़ जाता है। तब वो दुख हमें स्पर्श नहीं कर पाता है, और जब दुख स्पर्श नहीं करेगा तो हम आनंद में रहेंगे। आगे की पंक्ति में लिखते हैं, आनंद सर्वलोके मृत्यु विरह शोके जय जय आनंदमय। यहां पर कवि कहते हैं, सभी लोक में हमें आनंद है, चाहे इस मर्तलोक में हो, पाताल लोक में हो, स्वर्ग लोक में हो। कहने का तात्पर्य यही है, सभी अवस्था में हम जब आनंद में रहते हैं, तब कहां मृत्यु और कहां जन्म। ना तो मृत्यु विरह का शोक होता है, ना तो जन्म का आनंद होता है। उस समय एक ही समान होते हैं और तब आनंद का जय जयकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन से कभी भी आनंद दूर नहीं जाता है, जीवन सदैव आनंद से भरा रहता है। आगे एक दूसरी कविता में कहते हैं, आछे दुख आछे मृत्यु विरह दहन लागे, तबुओ शांति तबु आनंद तबु अनंत जागे। कहते हैं दुख भी रहेगा, सुख भी रहेगा, लेकिन जब हम उस भाव में डूबेंगे नहीं और उससे हम प्रभावित नहीं होंगे, तब जाकर के हमें शांति में हम रहेंगे, हम आनंद में रहेंगे और इस अनंत जागरण में हम जगते रहेंगे, आनंद में रहेंगे। हमारी जीवन में किसी तरह का कोई कष्ट हमें
स्पर्श नहीं कर पाएगा। परम दयाल श्री ठाकुर जी इसमें आगे कहते हैं, उनके परम दयाल श्री ठाकुर जी कोट करते हुए स्वामी विवेकानंद जी की एक भाष्य है, साहित्य है, उसमें नित्य आनंद रहने के लिए कुछ बातें लिखी गई हैं। आइए हम लोग देखते हैं स्वामी जी ने नित्य आनंद रहने के लिए उन्होंने क्या युक्तियां बताए हैं। उन्होंने बताए हैं नौहे द्वैतों का मतलब कब हम सोचते हैं हम निर्गुण सगुण की बात, और उसके बाद कभी द्वैत अद्वैतों की बात कहते हैं। नहे द्वैतो नहे बहु, मतलब ना यहाँ पे दो हैं ना अनेक है, अद्वैत तेरे भूमि, और ये एक ही है। ना यहाँ पर दो है ना अनेक है, यहाँ पर एक है। एकत्रे मिलितो ताई सकलेई आमाय, और ये सब एक है इसलिए ये मेरा है। आगे कहते हैं भेद घृणा नाही मोर नाही भिन्नो आमी, कह रहे हैं कि हमें किसी से कोई भेद नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन छोटा बड़ा गरीब अमीर कोई भेद नहीं है। कह रहे एकत्र मिलितो ताई सकलेई आमाय, भेद घृणा नाही मोर नाही भिन्नो आमी, हमारे पास कोई भेद की घृणा नहीं है और हम ना तो हम अलग है। थाकी आमी मग्नो मात्रो प्रेमेरे चिंताए, हम केवल उस प्रेम की चिंता में रहते हैं, निरंतर हम उस प्रेम में रहते हैं, उस प्रेम में हम डूबे रहते हैं। अर्थात जो परम सत्य है, जो सत्ता है, जो अनादि है, वो सत्य है, वो आनंदमय है और वो किसी से निर्लिप्त नहीं है और उसमें निरंतर आनंद ही आनंद है। और जब हमारी अंदर के सारे भौतिक एवं जागतिक जगत के जो जड़ता है और जो अज्ञानता है, जो माया है और जो निरंतर हमें दुख प्रदान करती है, जब हम उनको समझ जाएं और उनको नाता जीते जी हम अपने से काट करके जी पाए, तब जाकर के किसी भी तरह का दुख हमें प्रभावित नहीं कर पाते हैं, किसी भी तरह का सुख भी हमें प्रभावित नहीं कर पाते हैं। अब आगे यहाँ पे कहते हैं, ये जो हमारी अनुभूति की बात है, अनुभूति की बात को आगे और व्याख्या करते हुए एक और कविता की पंक्ति है और उस पंक्ति में ये कहा गया, इसमें ये दर्शाया गया कि आनंद रहने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा। यहाँ पे कहते हैं नटेर मतो चल ओरे तुई तो भवरंग मंचेर माझे, जैसे जो जोकर होते हैं और वो जोकर निरंतर वो बिना किसी घृणा लज्जा भय से वो सबको हंसाते रहते हैं, सबको आनंद देते रहते हैं। और ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस नट की तरह हमें कोई ना घृणा ना लज्जा ना भय कोई ना रखते हुए हम सबके साथ सबको प्रेम करना है और सबको अपना समझना है और सबको आनंद दे करके खुद भी आनंद में रहना है। इष्टो स्वार्थो राखते ओटूट कर अभिनय तेमनी धाजे, कहते हैं कि हमारा जो इष्ट स्वार्थ है और इष्ट स्वार्थ को अटूट रखने के लिए नट जैसे विभिन्न तरह के क्रियाकलाप को देखा करके सबके आनंद में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी कार्य के अंदर रहते हुए हमें अपने प्रभु के साथ युक्त रहना है, उसे आनंद के साथ युक्त रहना है। तब जाकर के हमारे जीवन में किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह का कष्ट स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो आज हम लोगों ने जाना हमें नित्यानंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और वो नित्यानंद हम जानते हैं जो गौरांग महाप्रभु है वो नित्यानंद है, अर्थात वो नित्यानंद वो सत्य है। तो जो परम पुरुष होते हैं, जो पुरुषोत्तम होते हैं, जो धरा पर आते हैं, प्रेम अवतार के रूप में आते हैं, अर्थात तो प्रेम को लेकर के आते हैं। जब हम उनको उनके शरण में, उनके मनन में, उनके चिंतन में, उनके साथ जब हम युक्त रहते हैं, तब किसी भी तरह से हमें जो निरानंद है हमें स्पर्श नहीं कर पाते हैं और हम नित्य आनंद में रहते हैं। इसलिए नित्य आनंद में रहने का यही एकमात्र तुक है, इसके अलावा कोई तुक और दूसरा नहीं है।